जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार ट्यूटोरिया के द्वारा जो बिहार स्पेशल जीके प्रैक्टिस सेट का बुक लाया गया है, तो उसका सेट नंबर 11 देखेंगे। और इस वीडियो में 11 और 12 दोनों सेट देखेंगे साथियों। और अभी से पहले मतलब 10 सेट तक करवा दिया गया है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले का 10 सेट नहीं देखा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेट में 11 और 12 देखेंगे। तो एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, जो कि बिहार स्पेशल रहता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार में किस जिले में है। तो दलदली मिट्टी का विस्तार किस जिला में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया, यानी कि सभी जिला में। ये जितना भी ऑप्शन है इन सभी जिला में दलदली मिट्टी का विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो ये सभी लोग को मालूम होगा कि कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, ये सभी एग्जाम, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, उन सारे एग्जाम में ये मतलब उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। सारेयामान पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है। सरेयामान पक्षी जो है बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये पक्षी स्थित है पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा। जूट का उत्पादन होता है कौन सा क्षेत्र में, जूट का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मैदान में। ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। तो बरौनी का जो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ पे है, तो ये बरौनी में। तो यहाँ पे बताना है कि किस महारत्न कंपनी की इकाई है, किस महारत्न कंपनी का पार्ट है, तो आईओसी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। सर्वाधिक विकास रेशम वस्त्र उद्योग का कहाँ हुआ है बिहार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। और भागलपुर को हम ये देखिए सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी कि 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना 1974 में किया गया था। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1911 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है दोस्तों, बताइएगा। 9 का, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला में है। और सबसे कम लिंगानुपात पूछेगा तो मुंगेर जिला हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात, याद रखिएगा, सेक्स रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, सारे सेट इसलिए जरूरी हो जाता है देखना, ताकि मतलब एक ही बार बार कोई कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उससे और मतलब ज्यादा पकड़ बन जाता है उस क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा निर्धारित करती है महानंदा नदी। सिंगार ऋषि कुंड स्थित है कहाँ पे, सिंगार ऋषि कुंड, तो ये स्थित है दोस्तों मुंगेर में, सिंगार ऋषि कुंड, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना सोन परियोजना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। मतलब कौन सा नदी गंगा के कौन से संगम स्थल पे मिलती है, चयन करना है। ये सारा ऑप्शन को ले लेते हैं, अब देखते हैं। चलिए 13 नंबर, आप बताइएगा। तो इसको सुमेलित करना है दोस्तों 13 का, बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो पुनपुन नदी कहाँ पे होता है, ये सेट में भी क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो पुनपुन नदी का संगम होता है गंगा में, फतुहा के पास में। तो कोसी नदी का गंगा में कहाँ पे संगम होता है, तो कोसी का संगम होता है दोस्तों कुरुसेला में। ये भी क्वेश्चन सेट में, इसी सेट में, इसी बुक का सेट में मतलब 6-7 सेट में आया है, सेट नंबर 6 या 6 या 5 में। चलिए गंडक नदी का बताइएगा। तो गंडक का पहलेजा घाट पे। और कर्मनाशा नदी तो चौसा के निकट में, ठीक ना। तो कौन सा ये सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी मिलान जो है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण है, जो जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है, बताइएगा। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान जो है पटना में स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है, तो ये 918 प्रति 1000 पे हो जाएगा। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है।
तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कैसी, कितना स्तर का है? तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है 18 नंबर, ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। एक चलिए, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था सुझाव त्रिस्तरीय पंचायत समिति का। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव जो है इसे कराने का निर्णय लिया जाता है साथियों, ये राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो विधान परिषद के 2 वर्षों में सेवानिवृत्त सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है, विधानसभा की संरचना का उल्लेख। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? तो ये राज्यपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1949 में, 1949 में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी सेट में आया है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? पटना में नमक कानून ये भंग किया गया था दोस्तों यहाँ नखास पिंड में। पटना में नमक कानून को भंग किया गया था नखास पिंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर में उन्हें 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापित किया था किसने? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो संत मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेरी ये संबंधित है दोस्तों फिरदौसी सिलसिले से, फिरदौसी सिलसिले से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता जो गया में हुआ था उसका अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। पुरुषोत्तम दास टंडन, सी ऑप्शन सही है। बिहार में शतागत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो बिहार में शतागत आश्रम की स्थापना किया गया था मजहरूल हक के द्वारा, मजहरूल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, कौन था सेन वंश का शासक? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत ने सुल्तानों का निर्णायक बचा स्थापित किया था? तो ये किस काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं दोस्तों, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो छापामार युद्ध कौन करता था 35 का? तो ये अमर सिंह, जो कि वीर कुंवर सिंह का भाई था दोस्तों, अमर सिंह, ठीक ना, याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह के भाई थे। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाटक वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो नान्यदेव को पराजित किया था 36 का किसने? तो विजय सेन, विजय सेन। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? दिल्ली का सुल्तान बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन कार्य शेरशाह द्वारा किए गए हैं? कौन सा कार्य है जो शेरशाह के द्वारा किया गया है? 38 नंबर बताइएगा। तो ये इसमें इबादत खाना का निर्माण यही है जो सिर्फ शेरशाह के द्वारा किया गया है, बाकी ये सब नहीं। कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? तो साथियों सॉरी, शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है, तो इबादत खाना का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी देखते हैं, बाकी का देखिए, इबादत खाना का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी ग्रैंड ट्रंक नोट का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी यही शेरशाह कराया था कि ना कोना शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। तो कौन नहीं किया था? तो केवल 3 है जो इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ था किसका? शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को।
22 अक्टूबर 1764, याद रखिएगा। बिहार में बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो मृत्यु दंड की सजा बताइएगा। तो याहिया अली को, मोहम्मद जफर को और मोहम्मद शफी, ये तीनों को मृत्यु दंड की सजा मिला था, ठीक ना। बहावी आंदोलन के नेता थे बिहार में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र है दोस्तों भागलपुर राजमहल, बी ऑप्शन सही है। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पटना से किसने 1857 का नेतृत्व किया था? तो पीर अली हो जाएगा। आरा से वीर कुंवर सिंह किए थे, जगदीशपुर आरा से, ठीक ना। ऐसे बिहार का मेन वीर कुंवर सिंह ही है, लेकिन पटना से पूछा है तो पटना से पीर अली थे। 43 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने संपादन किया था स्वराज कथा का। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के पर्वतीय चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष जो प्राप्त हुए हैं साथियों, कहाँ से बताइएगा? 45 का। तो ये सारण से, वैशाली से और सोनपुर, यानी कि तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है कौन सा शब्द? तो 46 का ये कीकट हो जाएगा। कीकट बिहार के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार में कौन सा महाजनपद स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा बत्स एवं चेंदी, ये नहीं स्थित है। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक हम सब जानते हैं बिंबिसार को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 49 नंबर बताइएगा। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो ये प्रथम बौद्ध संगति का मतलब ये हुआ था आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेट नंबर 11 का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटस, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 11 का 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखते हैं सेट नंबर 12। चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो अब सेट नंबर 12 यहाँ पे हम सब स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेट नंबर 12 को देखते हैं और इसके सारे 50 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है साथियों वीडियो बनाने का। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, बारी बारी से जल्दी जल्दी से देखते हैं ताकि रिविजन हो सके अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मिथिला क्षेत्र में किनका जन्म हुआ था साथियों? तो यह हो जाएगा मल्लीनाथ और नेमिनाथ, दोनों का हुआ था मिथिला क्षेत्र में जन्म, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो गुप्त काल का समाप्ति के बाद मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था साथियों, मौखरी वंश का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा मौखरी वंश का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं रहते थे? तो ये कालिदास जो थे, ये कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, कालिदास, बी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 5 का क्वेश्चन बताइए, 5 का सही आंसर क्या होगा? अशोक के शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा 5 का? तो ये 10 वर्षों के बाद में किया था। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था किसे? तो डायनोसियस को, बी ऑप्शन सही है। चलिए 7 नंबर देखते हैं साथियों, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है बात, सी ऑप्शन सही है। खगोल शास्त्र आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था, इनका संबंध बिहार से किस नगर से था? तो इनका संबंध हो जाएगा बिहार के पाटलिपुत्रा से था आर्यभट्ट का संबंध। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो पालकालीन जो कलाकार थे बिठपाल, ये निवासी थे कहाँ के? तो नालंदा के निवासी थे, बी ऑप्शन सही है। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी का हत्या कराया था किसने किया था? तो अली मर्दान खान है, अली मर्दान खान। चलिए साथियों वीडियो
बहुत ही जरूरी है। बीपीएससी का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान वहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? तो किसे पराजित कर दरिया खान वहानी को उपशासक बिहार का बनाया था? सिकंदर लोदी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का हुसैन शाह काकी का, हुसैन शाह सरकी का। ठीक ना, ये ऑप्शन सही है, हुसैन शाह सरकी। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये चौसा का युद्ध हुआ था साथियों, बताइएगा शेर शाह और हुमायूं के बीच कब हुआ था चौसा का युद्ध? 12 नंबर। तो इसमें से सभी गलत है। ये चौसा का युद्ध हुआ था साथियों 1539 एडी में। ठीक ना, याद रखिएगा 1539 एडी, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। 1539 एडी में हुआ था, तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सब गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 एडी में। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में बिहार का जो सूबेदार था वो था कौन, बताइए? तो सही आंसर इसका 13 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, बी ऑप्शन सही है। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर में जो 1857 का क्रांति है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उसमें सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ये 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा, अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ था, 1912 ईस्वी में। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार का उस उपनवाब का नाम बताना है जिसे अफगानों ने हत्या कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग, जैनुद्दीन हैबत जंग। शेर खां के पिता हसन खां जमींदार थे, कहाँ के? तो शेर खां के पिता जो हसन खां ये जमींदार थे दोस्तों सासाराम। शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में है। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पटना में 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका जुलाई में प्रारंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो इसका नेतृत्व किया था उन्हें इसका ये पीर अली ने किया था, पटना से पीर अली। ठीक ना, याद रखिएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था साथियों? कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। एक ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, इसी में मिला था और चंपारण आने के लिए बोला था महात्मा गांधी को, तब महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आए थे। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय में आया था? तो ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल। मुगल शासक फर्रुखसियर, क्वेश्चन है मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में किया गया था दोस्तों, ये 1713 ईस्वी में किया गया था। अगला है भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां पटना में कब आए थे? तो सैयद अहमद खां बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भी पटना था। तो पटना कब आए थे बताइए? तो 24 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी को। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था बिहार में? 25 का बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, राजेंद्र प्रसाद किए थे, ब्रज किशोर प्रसाद किए थे, मजहरुल हक किए थे, मौलाना नूरुल हसन ये भी किए थे। तो यानी सभी लोग किए थे, इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों लोग किए थे, 1 2 3 4। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो पंचायत के लिए 29 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल किस में बताइए? तो 26 नंबर। तो ये आर्टिकल 243 जी में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायत के लिए 29 विषय है, 29 विषय है। और नगर पालिका के लिए पूछेगा तो कितना बताइएगा? नगर पालिका, तो नगर पालिका के लिए है दोस्तों 18 विषय। ठीक ना, 18 विषय याद रखिएगा। ग्राम सभा के गठन है तो ग्राम की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अगर ग्राम सभा का गठन करना है तो उसके लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना है होना जरूरी है? 27 का। तो ये 250 होना चाहिए, 250। किस पंचायत समिति में किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो कोई भी पंचायत समिति है उसमें अस्थायी समितियों की संख्या कितना होता है? तो उसमें अस्थायी समिति 7 होते हैं, 7, ये ऑप्शन सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 29 नंबर। तो ये किया गया था 1992 में, 1952 में, 1952। ठीक ना, 1952। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत से
बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? 30 नंबर बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को शपथ से संबंधित है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल को शपथ से संबंधित है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा, ये देखिए आर्टिकल 159 159। सी ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश जो है विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के ये कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के भीतर। ये ऑप्शन सही है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 33 नंबर। तो किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, 500 से अधिक नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन सही है। और अभी तक सबसे अधिक है कहाँ का? यूपी का। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी में यूपी का सबसे ज्यादा सीट है, ठीक ना। कितना सीट है विधानसभा में? तो 403। लोकसभा में उत्तर प्रदेश का सीट है 80, याद रखिएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन का रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन है? 34 नंबर। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की कितनी संख्या? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों 6, ठीक ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 36 नंबर। ये पारित किया गया था 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन बने? तो बिहार के पहले लोकायुक्त है श्रीधर वासुदेव सोहानी। श्रीधर वासुदेव सोहानी। 37 का बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर बताइएगा बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह पूछ रहा। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का राजकीय चिन्ह? तो इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष जो है बिहार का राजकीय चिन्ह है, बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में ये हो जाएगा एक है, मात्र एक है। कौन है? तो गोपालगंज है। गोपालगंज का ये लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों, सबसे अधिक है गोपालगंज का। और सबसे कम किसका है? तो मुंगेर का है। मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है बिहार में, याद रखिएगा। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध जिला हो जाएगा 41 का कौन सा? तो ये वैशाली है, वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत की थी 25 सितंबर 2017। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ये स्थापित किया गया है एनटीपीसी के सहयोग से। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है कहाँ? तो प्रसिद्ध नानक जल कुंड जो है ये स्थित है राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है अररिया में है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? तो कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है दोस्तों 2017 से 2022 तक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है? तो ये सुपौल नहीं करता है और भागलपुर नहीं करता है, बाकी किशनगंज करता है दोस्तों। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि कौन सा साझा नहीं करता है पूछ रहा। सॉरी, रुक जाइएगा थोड़ा सा। कौन सा साझा नहीं करता है? तो 48 का कौन सा साझा नहीं करता है? तो ये दोनों तो करता है, तो ये साझा नहीं करता है। सी ऑप्शन इसका सही है 48 का। 49 नंबर बताइएगा, सेकंड लास्ट है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में है टर्सियरी चट्टान पाई जाती है, टर्सियरी। ये ऑप्शन सही है, टर्सियरी, ठीक ना। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? और दोस्तों आपको बताते चलेगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, इन सभी जगहों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो साथियों यहाँ पे हमारा 11 और 12 सेट समाप्त हुआ।
तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सेट को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।